हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आचार्य दीपक आप सबका अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वो 15 प्रश्न करने वाले हैं हिंदी के, जो आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पहला प्रश्न करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना, क्वेश्चन नंबर 1। आप लाइव जुड़े हुए हैं मेरे से और आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, और आपको 20 सेकंड एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न अपना, हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा कब मिला? आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है 14 सितंबर 1949। दूसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 1950। तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 1948। चौथा ऑप्शन है 14 सितंबर 1947। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1947। देखते हैं पहले कौन बताता है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रुद्राक्ष, बहादुर, मनोज, कुलदीप, अभिषेक। शाबाश, वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करो ताकि और लोग भी जुड़ सकें अपने से, और कमेंट्स करके आपने बताना है कि कौन सा उत्तर आएगा। 20 सेकंड का समय आपका होने वाला है। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुमित्रा बहुत बढ़िया, अभिषेक बहुत बढ़िया, प्रमोद बहुत बढ़िया, कुलदीप बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, तो पहला ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, 14 सितंबर 1949। ये जिसने किया है वो एक्सीलेंट है। दूसरा प्रश्न करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपना, क्वेश्चन नंबर 2। यह वर्ण है। पहला ऑप्शन महाप्राण, दूसरा ऑप्शन अल्पप्राण, तीसरा ऑप्शन अघोष, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है, करिए। यह वर्ण है। पहला ऑप्शन महाप्राण, दूसरा ऑप्शन अल्पप्राण, तीसरा अघोष और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखते हैं किसका जवाब पहले आता है। शाबाश, वेरी गुड। मनोज का जवाब सबसे पहले आया, वेरी गुड, शाबाश। धड़ाधड़ वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सके। और हरियाणा पुलिस की तैयारी के लिए बहुत ही बढ़िया पेपर सेट किया है। 15 प्रश्न, जिनमें से आपको कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं पेपर में। शाबाश, बहुत बढ़िया। मिथिलेश, आपका जवाब सही आया। सुमन लता, आपका जवाब सही आया।
कृष्णा, आपने भी जवाब बहुत बढ़िया दिया, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, आपका समय पूरा होता है। आपने कमेंट्स बहुत अच्छे किए। अब मैं बताता हूं कि दूसरे प्रश्न का जवाब क्या आएगा। दूसरे प्रश्न का जवाब आएगा बी। क्या आएगा? बी, अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं आप सुन लीजिए। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा कौन से होते हैं? कवर्ग का क, ग और ng। पहला, तीसरा, पांचवा ये वर्ण अल्प प्राण होते हैं। और य, र, ल, व जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो भी अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण में कोई चूक नहीं होनी चाहिए आपके। पहला, वर्गों के जो 5 वर्ग हैं, कू, चू, टू, तू, पू, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन 5 वर्गों के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। और यह, र, ल, व जो अंतस्थ वर्ण है वो भी अल्प प्राण होते हैं। शाबाश, जिन विद्यार्थियों ने कमेंट्स करके अच्छा उत्तर दिया वो उनको शुभकामनाएं। और जिन्होंने अच्छा उत्तर नहीं दे पाए वो तैयारी करें। विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल खोल करके आचार्य दीपक के साथ आप पढ़ें। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिलेंगी। 2 प्रश्न हुए। अगला प्रश्न करते हैं हम। शाबाश, जुड़े रहिए, दूसरे विद्यार्थियों को भी जोड़ें आप, ताकि वो भी वीडियो का फायदा उठा सकें। तीसरा प्रश्न, शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, सही क्रम बताएं। पहला है राष्ट्र, रुचि, रीढ़, रूपक। दूसरा है राष्ट्र, रीढ़, रूपक, रुचि। राष्ट्र, रीढ़, रूपक, रुचि। तीसरा है रुचि, रूपक, रीढ़, राष्ट्र। रुचि, रूपक, रीढ़, राष्ट्र। चौथा ऑप्शन है राष्ट्र, रीढ़, रुचि, रूपक। राष्ट्र, रीढ़, रुचि और रूपक। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आएगा। आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। 1 मिनट यानी 60 सेकंड। 60 सेकंड में आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और इस प्रश्न का सॉल्यूशन ढूंढें। जिसको वर्ण विच्छेद आता है वो विद्यार्थी सबसे पहले करके दिखाएगा इसको। जिसको वर्ण विच्छेद आता है वो सबसे पहले करके दिखाएगा इसको। वर्ण विच्छेद मैं करके दिखा देता हूं आपको। जैसे राष्ट्र को ले लेते हैं पहले। राष्ट्र, रुचि, रुचि, रीढ़, रूपक। शाबाश प्यारे विद्यार्थियों, मैंने वर्ण विच्छेद कर दिए चारों वर्ड्स के, चारों शब्दों के। आपने सही क्रम में बताना है कि कौन सा पहले आएगा। ध्यान दें, रुद्राक्ष भी ध्यान दें और प्रमोद भी ध्यान दें कि कैसे कौन सा वर्ड पहले आएगा।
आपने क्या करना है, आपका समय सीमा पूरा होने वाला है, केवल 15 सेकंड बचे हैं। तो जब तक 15 सेकंड होते हैं सोचिए आप। प्रमोद जी पहला बता रहे हैं, कोई बात नहीं, कोशिश करिए, भूल सुधार हो सकती है। केवल 5 सेकंड शेष हैं। आपकी समय सीमा पूर्ण होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने क्या करना है, इस प्रश्न को हल करने के लिए आप वर्ण विच्छेद आपको आना चाहिए। तो देखिए आप, र चारों में है, ओके। र के बाद पहले वर्ण कौन सा आता है, अ। क्या आता है, अ। लेकिन यहां क्या आया, आया है किसी में, नहीं आया। आ आया है, आ आया है। तो पहले क्या आएगा, आ उ ई उ। इन चारों में से पहले कौन सा आया हुआ है, आ आया हुआ है। तो आया हुआ है, तो इसका मतलब ये 1 नंबर पे आएगा, ओके। आ के बाद ए आ ई ई कौन से में आया है, रीड में आया हुआ है, तो बड़ी ई आया हुआ है, तो ये दूसरे नंबर पे। और ई के बाद में क्या आता है, ए आ ई ऊ कौन से नंबर पे है, ये इसमें रुचि में ऊ आया हुआ है, छोटा ऊ, ये तीसरे नंबर पे हो गया। फिर ऊ के बाद क्या आता है, बड़ा ऊ। क्या आता है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ किस में आया, रूपक में ऊ, तो ये चौथे नंबर पर। तो देखिए आप, राष्ट्र किस में है, राष्ट्र तो 3 में दिया हुआ है, तो पहले दूसरे चौथे में से आएगा, तीसरा तो आएगा ही नहीं, ये कट कर दिया मैंने। फिर राष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे रीड का आया हुआ है, दूसरे में भी रीड आया हुआ है और चौथे में भी रीड आया हुआ है, पहले में नहीं आया हुआ है, ये पहला भी कट, ओके। तो दूसरे और चौथे में से आएगा। अच्छा, रीड के बाद तीसरा कौन सा है, रुचि। अब रुचि देखो किस में आया हुआ है, रुचि आया हुआ है चौथे में, इसका मतलब दूसरा भी कट, चौथा ऑप्शन आपका ठीक, ओके। ये शब्दकोश के अनुसार जचाना होता है, इस तरह का एक प्रश्न आता है। अगला प्रश्न करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4। तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, तत्सम शब्द क्या होता है, तत् माने वह, सम माने समान, उसके समान। किसके समान, सबसे जो प्राचीन भाषा अपनी है वो संस्कृत है, और संस्कृत के समान कोई वर्ड हो तो उसको कहते हैं तत्सम शब्द। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। तो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, धुआं बी ऑप्शन है, भक्त सी ऑप्शन है, खेत और डी ऑप्शन है आक। ये 4 शब्द हैं। आपका 20 सेकंड का टाइम शुरू होता है। आप अपने कमेंट्स करिए। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहादुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुचिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुद्राक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रणजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरप्रीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका 20 सेकंड का समय पूरा होता है। देखो, तत्सम शब्द का चयन करना है। तो कई विद्यार्थियों के कमेंट्स आए हैं, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। जो भक्त शब्द है वो किसका है, वो संस्कृत का शब्द है, ठीक है। तो 5वां प्रश्न करते हैं हम, ध्यान दो। संधि का प्रश्न करते हैं। मैंने सारे विषय छूने की कोशिश की है, 15 प्रश्नों में 15 टॉपिक मैंने लेने की कोशिश की है, तो ध्यान रहे, एक टॉपिक से एक प्रश्न उठाया मैंने।
मैं रब कर रहा हूं इसको, हाँ जी, ध्यान दो। अगला प्रश्न है अपना, विनायक का संधि छेद करें। विनायक शब्द का संधि छेद करें। ऑप्शन नंबर 1 विन प्लस आयक। ऑप्शन नंबर 2 विने प्लस आयक। विने प्लस आयक। ऑप्शन नंबर सी विनय प्लस आयक। विनय प्लस आयक। ऑप्शन नंबर डी वी प्लस नायक। वी प्लस नायक। हाँ, 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है, तो जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, हमारे साथ रुद्राक्ष, महावीर, कुलदीप, अशोक, रणजीत, रवि, राजेश, सुमित, ऋचा सब जुड़ चुके हैं। शाबाश, बढ़िया, कमेंट्स करो अपने। बहुत अच्छे, शाबाश। रुद्राक्ष का जवाब सही आया, विनय का जवाब सही आया, वेरी गुड। सुमित्रा का जवाब सही आया, गुरप्रीत का जवाब सही आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हाँ, आपकी समय सीमा पूर्ण होती है। तो ये क्या है बेटे, ये अयादी संधि है। क्या है? अयादी संधि। अयादी संधि में क्या रहता है? ए ओ आई औ और आगे आपको स्वर मिल जाए तो वहां आई को क्या होता है? आय होता है। क्या होता है? आई को आय, ए को आय, ओ को अव, औ को आओ। तो बेटे यहाँ क्या है? विनय जमा आयक। यहाँ आई को आय होकर के रूप बनेगा विनायक। आई को आय, विनायक। ठीक है, आई को आय होकर के फिर आपका रूप बनेगा। ठीक है, यहां अक आएगा बेटे। क्या आएगा? अक। विनय प्लस अक। सॉरी, क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए कि मेरे से थोड़ा गलत लिखा गया। विनय प्लस अक, आई को आय होकर के विनायक शब्द बनेगा। ठीक है, अगला करते हैं। एक प्रश्न समास में से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजीव लोचन। राजीव लोचन में कौन सा समास होगा? राजीव लोचन में कौन सा समास होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। राजीव लोचन में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय, चौथा अव्ययी भाव। आपकी समय सीमा शुरू होती है। 15 सेकंड का समय आपके पास। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, जल्दी बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऋचा ने सही बताया, गोविंद ने सही बताया, हितेश ने सही बताया, राजेश ने सही बताया, गुरप्रीत,
ने सही बताया, रवि ने सही बताया, बहादुर ने सही बताया। हाँ शाबाश। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन, राजीव, राजीव क्या होता है? कमल, कमल के समान लोचन, मतलब यहाँ उपमान और उपमेय रहता है, तो यहाँ बेटे क्या आएगा? कर्मधारय समास। उपमान और उपमेय में क्या आएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। शाबाश, जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सकें और वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, अगला प्रश्न अपना है 7वां प्रश्न, उपसर्ग। उपसर्ग चैप्टर में से लिया गया है। उपसर्ग रहित शब्द का चयन करें। अब प्रश्न आपने देखना है कि उपसर्ग रहित यानी उपसर्ग जिसमें न हो, उपसर्ग जिसमें न हो, और उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के प्रारंभ में लगता है, शुरू में लगता है। ठीक है, मैं शब्द लिख रहा हूं, अलविदा। दूसरा ऑप्शन है अतिक्रमण, सी ऑप्शन है अधिगम, और डी ऑप्शन है मलिन। देखो, उपसर्ग जुड़ने के बाद में शब्द में परिवर्तन आता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसा शब्द अपने को ढूंढना है जिसमें उपसर्ग रहित हो, यानी उपसर्ग जिसमें ना हो। ठीक है, आपका समय प्रारंभ हो चुका है, केवल 15 सेकंड का समय। आप कमेंट्स करके बताइए हमारे को कि कौन सा आएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रुद्राक्ष ने बहुत अच्छा बताया, राजेश जी ने भी बहुत अच्छा बताया, रवि जी ने भी बहुत अच्छा बताया, गुरप्रीत ने भी बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। बहादुर ने भी बहुत अच्छा बताया, प्रमोद ने भी बहुत अच्छा बताया, अभिषेक ने भी बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। हाँ, ध्यान दें, अलविदा, विदा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? अल, क्रमण, लांघना, अतिक्रमण, गम, गम माने जाना, अधि लगा हुआ है, मलिन, मलिन जो शब्द है वो क्या है? उपसर्ग रहित है। मलिन जो शब्द है वो क्या है? उपसर्ग रहित है। अगला प्रश्न करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, शब्द युग्मों का सही अर्थ बताएं। शब्द युग्म का सही अर्थ बताएं। शब्द दे दिया तरणी और तरणी। पहला ऑप्शन नाव सूर्य, नाव सूर्य। दूसरा ऑप्शन युवती नाव, युवती नाव। तीसरा ऑप्शन सूर्य युवती, सूर्य युवती। चौथा ऑप्शन सूर्य नाव, सूर्य नाव। अब देखो कि 3 जगह नाव शब्द आया हुआ है, 3 जगह नाव शब्द आया हुआ है, इसका मतलब नाव कहीं ना कहीं इसमें छिपी हुई है। ठीक है, जल्दी करो, शीघ्रता से बताओ, आपका समय शुरू हो चुका है। शब्द युग्म का सही अर्थ बताएं। तरणी, एक है तरणी, एक तरणी, एक तरणी। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड,
कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। गुरप्रीत, लवप्रीत, जितेंद्र, कुलदीप, अशोक, शाबाश, बहुत बढ़िया कमेंट्स किए आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आपकी समय सीमा पूरी होती है। कमेंट्स आपने किए, बहुत अच्छे कमेंट्स किए। जिन लोगों ने कमेंट्स थोड़ा गलत कर दिया वो भूल सुधार करें अपनी, और जिन्होंने सही किया उनके लिए शुभकामनाएं, और जिन्होंने गलत किया उनके लिए भी शुभकामनाएं। वो अपनी तैयारी करें। विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप अपनी जाकर के विषय को गहनता से पढ़ें। हाँ जी, तरणी, ये जो तरणी है ये पार करवाने वाली है भाई, इसका नाम होता है नाव। क्या होता है? नाव। और ये तरणी ये युवती होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हमने कितने प्रश्न किए? 8। 9वां प्रश्न करते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं। शाबाश, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं सारे विद्यार्थी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। 9वां प्रश्न है, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, क्वेश्चन नंबर 9, जिस स्त्री का विवाह, विवाह मतलब शादी, अभी हुआ हो, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो। नंबर 1 ऑप्शन परिणीता, बी ऑप्शन अध्युढ़ा, सी ऑप्शन नवोढ़ा, डी ऑप्शन विवाहिता। हाँ जी, आपकी समय सीमा शुरू होती है। आपके पास 20 सेकंड का समय है। कमेंट्स करके बताइए कि उत्तर कौन सा ठीक रहेगा, ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा होगा। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, कई विद्यार्थी विवाहिता लिख रहे हैं। विवाहिता, जिसका ब्याह हो गया हो, जिसका ब्याह हो गया हो, जिसकी शादी हो गई हो, लेकिन इसमें एक वर्ड और दिया हुआ है, जिसका विवाह अभी हुआ हो। अभी मतलब है नया नया ब्याह होया हो, ठीक है। हाँ, अब कई विद्यार्थी परिणीता, परिणीता, परिणीता होती है वो भी ब्याही हुई स्त्री होती है परिणीता, ठीक है। अपने जो बिश्नोई समाज है उसमें जो विवाहित है उनको बोलते हैं भी ये परिणायजगी, मतलब है इनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। बताइए बताइए, केवल 3 सेकंड शेष हैं। आपकी समय सीमा पूरी होती है। इसका उत्तर आएगा नवोढ़ा। नव माने नया, ब्याह जिसका हुआ हो, नया नया जिसका औरत का विवाह हुआ हो, उसको कहते हैं नवोढ़ा। क्या कहते हैं? नवोढ़ा। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जो मेहनत करता है वह अवश्य सफल होता है। जो मेहनत करता है वह अवश्य सफल होता है। जो मेहनत करता है वह अवश्य सफल होता है। ये अंडरलाइन कर दिया, जो के और वह के। इसमें क्या बताना है? सर्वनाम बताएं। क्या बताएं? सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर 2
संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर 3 पुरुषवाचक। ऑप्शन नंबर 4 निजवाचक। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका समय शुरू होता है, जल्दी करिए। मैंने सर्वनाम अच्छे से करवाए हुए हैं। जो करेगा वो भरेगा, जो बोएगा वो काटेगा। यहाँ संबंध का बोध हो रहा है। किसका? संबंध का। तो क्या आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। 10 प्रश्न हो चुके, 5 प्रश्न और करेंगे हम। ठीक है, 11वां प्रश्न करते हैं। धड़ाधड़ शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी लाभान्वित हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, लाघव ओब्लिक संक्षेप सूचक चिन्ह बताएं। मैं कुछ चिन्ह दूंगा आपको, कुछ निशान दूंगा, आपने बताना है कि लाघव कौन सा है। ए, बी, सी, डी। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ए ऑप्शन लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया। ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया। अब लाघव, लाघव मतलब है, कई बार हम शब्दों को छोटे रूप में लिखते हैं। लाघव का मतलब छोटे रूप में। जब छोटे रूप में लिखते हैं, संक्षेप में लिखते हैं, छोटे रूप में शब्द को छोटा करके लिखते हैं, तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कभी आपने डॉक्टर लिखा देखा हुआ हो, चौधरी लिखा देखा हो छोटे रूप में, चौधरी शब्द, डॉक्टर शब्द, पंडित शब्द, देखा है आपने कभी? जरूर देखा होगा, लेकिन आपको स्मृति नहीं हो रही है। स्मरण करिए। स्वर्गीय, स्वर्गीय जो है उसको छोटे रूप में कैसे लिखते हैं? ध्यान करो, याद आ जाएगा आपको। हाँ, तो जो लाघव चिन्ह होता है वो बेटा, जैसे मान लो डॉक्टर शब्द लिखते हैं, यूं लिखते हैं, पंडित शब्द लिखते हैं, यूं लिखते हैं, कौन सा चिन्ह आएगा? चौथा चिन्ह आएगा डी। क्या आएगा? चौथा चिन्ह डी। शाबाश, बहुत बढ़िया। कई विद्यार्थियों को समझ में आ गया देखते ही। हाँ जी, अगला प्रश्न करते हैं हम, मुहावरा। क्या करते हैं? मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 12, मुहावरा बताएं। मुहावरा बताएं। मुहावरा है, दाल भात में, दाल भात में मुसलचंद। मुहावरा क्या है आपका? दाल भात में मुसलचंद। पहला ऑप्शन, जानने वाले से भेद छिपाना। बी, दाल भात के साथ रोटी।
दाल भात के साथ रोटी। तीसरा ऑप्शन, दो लोगों की बात में हस्तक्षेप करना। दो लोगों की बात में हस्तक्षेप करना। चौथा ऑप्शन, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहना। लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहना। हाँ, चार ऑप्शन है आपके पास। मुहावरा बताना है आपने। दाल भात में मुसलचंद, जानने वाले से भेद छिपाना, दाल भात के साथ रोटी। तीसरा ऑप्शन, दो लोगों की बात में हस्तक्षेप करना। चौथा, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहना। आपका ऑप्शन शुरू होता है, आपका टाइम शुरू होता है। तो शाबाश, बहुत बढ़िया। रुद्राक्ष ने बहुत बढ़िया बताया, बहुत अच्छे। राकेश, आपका भी ऑप्शन ठीक है। अनिल, आपका भी ऑप्शन ठीक है। विवेक, आपका ऑप्शन भी ठीक है। गुरप्रीत, आपका भी ऑप्शन ठीक है। रवि, आपका भी ऑप्शन ठीक है। इसका मतलब मुहावरे सभी विद्यार्थियों को आते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? दाल भात में मुसलचंद, दो लोगों की बात में हस्तक्षेप करना। यानी दाल भात क्या होता है? मिल के बातचीत कर रहे हैं, यानी उनका मेल है। और मुसलचंद बीच में कोई मतलब बिना ही काम फाचल ठोकना, वो क्या है? मुसलचंद का काम करता है दो लोगों की बात में हस्तक्षेप करना। कौन सा ऑप्शन आएगा? तीसरा ऑप्शन। कौन सा? तीसरा ऑप्शन, दो लोगों की बात में हस्तक्षेप करना। अगला प्रश्न करते हैं जो पेपर में आता ही आता है। प्रश्न नंबर 13। ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलंकार बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, काली घटा का घमंड घटा, ये लाइन है। अलंकार बताएं। क्या बताएं? अलंकार बताएं। अलंकार बताना है। काली घटा का घमंड घटा। अब क्या है? चार ऑप्शन मिलेंगे आपको। अनुप्रास, बी रूपक, सी यमक, डी उत्प्रेक्षा। हाँ जी, धड़ाधड़ पोस्ट को शेयर करिए और अपने जो आपके साथी हैं वो भी लाभान्वित हो उसके। शाबाश, बहुत बढ़िया। रुद्राक्ष ने बहुत बढ़िया बताया, ऑप्शन ठीक है रुद्राक्ष का। प्रमोद का भी ऑप्शन ठीक है। विवेक ने भी सही बताया, अनिल ने भी सही बताया। शाबाश, सारे कमेंट्स करके बताइए। काली घटा का घमंड घटा, केवल 5 सेकंड से ऐसे हैं, बिल्कुल आसान है। शाबाश, बहुत बढ़िया। काली घटा का घमंड घटा। आपने क्या जांचना है? घटा शब्द कितनी बार है? 2 बार। जब शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। एक तो काली घटा, घटा मतलब जो नभ में छाई हुई है, और एक घटा, घटा मतलब माइनस, कम होना। काली घटा का घमंड घट गया, काली घटा का घमंड कम हो गया। तो घटा का यहाँ तो अर्थ है माइनस, कम हो गया, और यहाँ घटा का अर्थ है जो घटा नभ में जो छाई हुई है। ठीक है, तो क्या कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि साहित्य भी आजकल पूछते हैं।
झांसी की रानी कविता किसकी है? सबकी पढ़ी हुई है। झांसी की रानी कविता किसकी है? कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो +2 पास है और जिसने झांसी की रानी कविता न पढ़ी हो। भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। दूसरा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तीसरा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। डी, चौथा, प्रेमचंद। 4 ऑप्शन है आपके पास। झांसी की रानी कविता किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, या जयशंकर प्रसाद की है, या प्रेमचंद की है? जयशंकर प्रसाद ने कौन सी लिखी है? कामायनी। क्या लिखी है? कामायनी उनकी रचना प्रसिद्ध है। मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध है? गोदान। कौन सा? गोदान। और इसकी जो कवित्री है वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अंतिम प्रश्न करते हैं हम, बहुत ही बढ़िया है। उच्चारण स्थान। अंतिम प्रश्न है अपना उच्चारण स्थान। थोड़ा सा सोच के, समझदारी से, जो बच्चा समझदार होगा वो ये प्रश्न ठीक कर पाएगा, अन्यथा ठीक नहीं होगा उसका। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, म का उच्चारण स्थान बताएं। म का उच्चारण स्थान बताएं। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, बिना सोचे समझे टिक मत कर देना। पहला, ओष्ठ। दूसरा, दंत। तीसरा, नासिका। चौथा, कंठ। हाँ जी, बताइए। आपकी समय सीमा शुरू होती है। 15 सेकंड आपके पास हैं। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। वाह वाह, बहुत अच्छे। भारत माता के वीर सपूतों, आपको नमन है। संशय में हो, मुझे पता है। शाबाश। सबसे पहले प्रमोद ने बताया, बहुत बढ़िया। अभिषेक, आपने भी बताया, बहुत बढ़िया। गुरप्रीत, लवप्रीत, चिंकी, आपने भी बहुत बढ़िया बताया। पुरुषोत्तम, आपने भी बहुत बढ़िया बताया। कुलदीप, राजेश, मयंक, सन्नी, रवि, हरप्रीत, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप सबने सही बताया। देखते हैं कमेंट्स आपने किया है, सही गलत का निचोड़ तो अब हो जाएगा। तो प फ ब ब म, प फ ब ब म क्या उच्चारण स्थान है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। अब मैं का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। कई विद्यार्थियों ने ओष्ठ लिखा और कई ने क्या लिखा है? नासिका। अब किसी ने ऑप्शन ए लिखा है, किसी ने सी लिखा है। ओष्ठ जिसने लिखा है उसका भी ठीक है, और नासिका जिसने लिखा है उसका भी ठीक है। लेकिन जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक करने वाला है, जब उसने दोनों दे दिए तो इसमें प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको देंगे आप?
नासिका को, किसको देंगे? नासिका को। आपका नासिका यहां सही रहेगा। जब ओष्ठ, दंत, कंठ और मूर्धा ये चार आ जाएं तो ओष्ठ लिख देना, आपका सही होगा। और जब ओष्ठ और नासिका दोनों आए हुए हैं तो क्या होगा? पांचवा जो वर्ण रहता है, वर्गों के जो पांचवें अक्षर रहते हैं, यम गण न, उनका नासिका रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने आज 15 प्रश्न किए। जिन बच्चों ने सही जवाब दिए उनके लिए भी शुभकामनाएं, और जिन्होंने प्रश्नों के सही जवाब नहीं दिए उनके लिए भी शुभकामनाएं कि आप मेहनत करिए। मेहनत करोगे तो बेटा आगे बढ़ोगे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और वीडियो को शेयर करके भी आप दूसरे विद्यार्थी उनको भी लाभान्वित करें, क्योंकि आप एक फलदार वृक्ष की भांति हैं, आप एक परोपकारी व्यक्ति हैं। तो आप पुण्य का काम करिए और आचार्य दीपक के साथ जुड़े रहिए। विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ते रहिए। आप सबके लिए शुभकामनाएं। जय हिंदी, जय भारत।